हेलो फ्रेंड्स, ब्लाउज के बैकटेक डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ मैं चेस्ट साइज 38 का बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ, जिसका चेस्ट मैं 10.5 इंचेज रखी हूँ एंड इसका लेंथ है 15 इंचेज एंड शोल्डर 5.5 इंचेज है। आर्म होल 6 इंचेज है एंड नेक का विड्थ है 2.5 इंच एंड लेंथ है 10 इंचेज। नीचे से मैं 3 इंचेज रखी हूँ इसकी चौड़ाई नेक की। अब नीचे से हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है एंड यहाँ पे हाफ इंचेज बाहर की साइड में बढ़ा लेना है। नीचे से हाफ सर्कल देते हुए हमें कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर से भी हमें हल्का सा गहराई अंदर से लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए यहाँ से मैं 3.5 इंच पे ऐसे गोलाई लेते हुए एक बराबर लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ और इसको आपस में मिला लूँगी तो हमारा हाफ सर्कल टाइप का इस तरह बन जाए। अब ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसे ही हमें सेम नीचे से भी ऐसे साइड में लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना ऊपर 3.5 इंच ऊपर था उतना ही हमें ऐसे मेजर करते हुए निशान लगा लेना है और ऐसे ही हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है तो एकदम एक बराबर ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसकी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ऐसा हमें दोनों साइड में करना है। तो ऐसे करने के बाद हमें इस साइड भी लाइन को ड्रॉ कर लेनी है, डार्क कर लेनी है और लाइन डार्क करने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। कटिंग करने के बाद हमें लेनी है मेन फैब्रिक और उस पर भी इसको रखते हुए हमें चारों तरफ से स्टिच कर देना है। आप चाहे तो इसमें बुकरम भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसको बिना बुकरम का ही बनाई हूँ। तो सबसे पहले नीचे के साइड में मैं इसको सिल दे रही हूँ जिससे कि इसको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो इसको सिलने के बाद हमें ऊपर से भी टॉप स्टिचेस चला देनी है। इसकी सिलाई अच्छे से फिनिशिंग आएगी इस तरह सिलने से। तो देखिए टॉप स्टिचेस यहाँ पे चल चुका है। अब इसको फिर एक बराबर करेंगे और इसको एक बराबर करते हुए सबसे पहले आर्म होल की स्टिच करेंगे, उसके बाद नेक की स्टिच करेंगे। तो देखिए दोनों साइड से आर्म होल स्टिच करने के बाद मैं नेक की जो कटिंग हुई है इसकी भी मैं स्टिच चला दूंगी। तो कॉर्नर पे हमें सुई को नीचे ही रखना है और फिर इसकी कॉर्नर बनानी है। तो देखिए कुछ इस तरह मैं इसकी सिलाई कर ले रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ सिलाई हो चुकी है, अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है कि छोटे छोटे कट लगाने हैं यहाँ पे कॉर्नर पे और बीच बीच में, जिससे कि इसको जब हम पलटेंगे तो सिलाई बहुत अच्छे से बैठेगी, फिनिशिंग आएगी। तो देखिए अब इसको सीधा करके मैं टॉप स्टिचेस चला दी हूँ। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का फैब्रिक से मैं और पट्टी का एक डोरी बना ली हूँ। अब और पट्टी की जो डोरी का वीडियो था वो स्किप हो चुका है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि और पट्टी का ही डोरी हमें बनानी है, जिससे कि और पट्टी की जो डोरी होती है वो जिधर चाहे आप उधर उसको मोड़ सकती हैं और सीधी पट्टी की जो डोरी है उसको नहीं मोड़ सकती, इसलिए और पट्टी की ही डोरी हमें बनानी है। अब मैं नीचे इसमें लेस लगाते हुए इस पर स्टिच चला ले रही हूँ। तो देखिए एक साइड से स्टिच चलाने के बाद दूसरे साइड से भी हमें स्टिच चला लेनी है। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और यदि वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों रिलेशन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँच सके। तो देखिए दोनों साइड में इस पाइपिंग को मैं यहाँ पर लगा दी हूँ। ये डोरी वाला पाइपिंग जो था उसको मैं इसमें सिल के तैयार कर ली हूँ। अब हमें एक स्क्वायर पीसेज फैब्रिक चाहिए, तो यहाँ कुछ मैं फैब्रिक कटिंग कर ली हूँ स्क्वायर पीसेज। ये 2.5 बाई 2.5 इंचेज का ये स्क्वायर पीस है। अब इसको हमें ट्रायंगल फोल्ड करेंगे एक बार और फिर फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए 3 बार इसको फोल्ड करना है। तो 3 बार फोल्ड करके इसको सभी को मैं स्टिच कर ली हूँ और स्टिच करने के बाद इसकी हमें जो भी अनइवन पार्ट है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको हमें कुछ इस तरह फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसमें स्टिच करना है।
तो देखिए एक एक मैं पीस उठा ले रही हूँ और इसको इस तरफ फोल्ड कर दे रही हूँ, तो स्क्वायर पीस बन जा रहा है और इसको मैं इसमें स्टिच करूँगी। तो ये भी बहुत ही इजी है, इसको हर कोई बना सकता है और इसको लगाने के बाद जो ब्लाउज का लुक है बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। इस डिज़ाइन को ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इस स्क्वायर पीस को आप साइड में भी चाहे तो लगा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको नीचे ही इसको लगाना अच्छा समझी हूँ, तो इसको मैं सिर्फ नीचे लगाई हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल कम समय में इसको तैयार करना था, तो मैं इसको कुछ इसी तरह इसको तैयार की हूँ। अब ऐसे ही हमें सभी स्क्वायर पीसेस को इसमें अटैच कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें फोल्ड करते जाना है और इसकी सिलाई चलाते जाना है। तो चलिए इसको फटाफट से सिल लेते हैं, तो फिर आगे दिखाते हैं। तो देखिए अब इसकी पूरी स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब जो भी इसकी बीच का जो पार्ट है उसमें मैं ये वाला मोती इसको अटैच करने वाली हूँ। तो इस मोती को अटैच करने के बाद इसका लुक और भी खूबसूरत हो जाता है। तो कुछ इस तरह मैं इसकी मोती को अटैच करते जा रही हूँ। ये भी बहुत ही इजी है, कोई भी इसको कर सकता है। तो सभी मोती अटैच करने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए अब इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि बनने के बाद इसका जो लुक है कैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ बनने के बाद पूरी जब बन चुकी है तो खूबसूरत और प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप प्लेन ब्लाउज को भी ऐसे ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत बना सकती हैं। इसके स्लीव को मैं प्लीटेड बनाई हूँ, जो कि कुछ इस तरह बना है। स्लीव में भी यहाँ पे 2 मोती ही अटैच कर दी हूँ क्योंकि बैक नेक में यही था, तो स्लीव में भी मैं सोची इसे ऐड किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक